सूरत हाल क्या रही? देखिए, तो अभी बताता चलूँ कि कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं और ऑब्जर्वेशन दिए हैं, हदायत दी हैं जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इमरान खान साहब ने इस्तदा की थी कि उनको अपना जो घर उनका बनी गाला है वहाँ ठहरने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस लाइन के उस गेस्ट हाउस में जहाँ ठहरे हुए हैं वो अच्छी जगह है और वहाँ सिक्योरिटी भी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी उसी गेस्ट हाउस में आज ठहरेंगे। साथ हुकूमत को यह भी कहा गया कि IG जो है वो इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए और इमरान खान भी कल हर हाल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हो, ताकि गुफ्तगू का सिलसिला जो है, समाज का सिलसिला वहीं से जोड़ा जाए जहाँ से टूटा था। यानी कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान को पेश होना पड़ेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब अगर अपने फैमिली मेम्बर या अपने कुछ अहबाब से मिलना चाहते हैं तो वो भी मिल सकते हैं, ताहम उसके लिए लिस्ट जो है इमरान खान साहब खुद फराहम करेंगे कि उन अपने अहले खाना की या उन दोस्तों की जिनसे वो मिलना चाहें तो उनको मिलने का बंदोबस्त भी कराया जाएगा। इससे पहले इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की थी चीफ जस्टिस से कि उनको बनी गाला में मुंतकिल होने की इजाज़त दी जाए ताकि वो वहाँ पर ठहरे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच ने कहा कि जिस गेस्ट हाउस में आप ठहरे हुए हैं वो कंफर्टेबल है और वहाँ सिक्योरिटी भी यकीनी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके दोस्त और उनके अहबाब जो है मिल सकते हैं और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ मिल सकते हैं। एक और अहम जो है वो ऑब्जर्वेशन दी है चीफ जस्टिस साहब ने, जो कि यकीनी तौर पर जब तहरीरी फैसला आएगा उसमें तफसील सामने आएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी आइंदा हदायत जारी करता हूँ कि किसी भी शख्स को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कोर्ट की हदूद से गिरफ्तार ना किया जाए जब भी किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना मकसूद हो। तो ये बड़ा अहम चीज़ है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आज ओवरऑल सिचुएशन क्या रही, तो ओवरऑल सिचुएशन ये रही कि इमरान खान साहब को 4 बजे बुलाया गया था, लेकिन कुछ ताख़ीर से वो उनको लाया गया और आते ही उनको उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके रिमार्क्स सुने और उनकी जो एनालिसिस था वो सुना चीफ जस्टिस ने और उनके साथी बेंचर्स ने। और उसके साथ ही जो उनकी गैर कानूनी का उनकी जो गिरफ्तारी का प्रोसेस था उसको गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में, कल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हो, जहाँ पेश होने के बाद जो है वो हाई कोर्ट उनका सुनेगी केस और ये फैसला करेगी कि असल हकीकी प्रोसेस क्या है और जो भी फैसला हाई कोर्ट करेगी वो इमरान खान साहब को भी मानना होगा। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात जो है बेंच ने की कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक कारकुन हैं, उन्होंने मुल्क में जगह जगह जो है एहतजाज किया है, हंगामा राई की है और तोड़ फोड़ की है और बाद खास तनसीबात पे भी उन्होंने उसको निशाना बनाया है। तो इमरान खान साहब इसकी मजम्मत करें। अभी तक इस बात की इतला सामने नहीं आई कि इमरान खान साहब ने मजम्मत की है या नहीं की, या उन्होंने कोई बयान रिकॉर्ड कराया है या नहीं, या अपने घर जाके बयान रिकॉर्ड कराएंगे। ताहम कोर्ट की तरफ से बार बार कहा गया कि इस तरह से तनसीबात को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है और ये कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है। इस सारी गुफ्तगू के बाद फिर उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया और उनकी जो गिरफ्तारी का प्रोसेस था उसको भी गैर कानूनी करार दिया और साथ ये भी कहा कि कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ से बुनियादी तौर पर मामला शुरू हुआ था, जहाँ उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था, उस पर वहाँ पेश हो और उनके वकला वहाँ तफसीली रिमार्क्स दें, तफसीली दलाइल दें और दलाइल के बाद ये फैसला हो कि असल मामला क्या है और असल फैसला जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देगी। जी ठीक है तारिक, साथ साथ नैब का जो मामला था, नैब की गिरफ्तारी का, उस हवाले से बताइए क्या कल ये दोबारा से हाई कोर्ट में मामला चलेगा? अब जो नैब की इस तमाम तर कार्रवाई थी वो कहाँ इस वक्त खड़ी हुई है? देखिए, इस वक्त ये फैसला जो तफसीली सामने नहीं आया कि नैब की कार्रवाई कहाँ खड़ी होगी। बुनियादी आज इशू ये था कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो क्या गिरफ्तारी का तरीकाकार जो है वो ठीक था, क्या गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं थी। चूँकि नैब ने तो अपना प्रोसेस यह कहा था कि उनको इमरान खान साहब जो है वो अल-कादिर कस्म में मतलूब है और उन्होंने अपना जो रिमांड था यकम मई को जारी किया था वो भी दिखाया था। अब ये फैसला भी हाई कोर्ट ही करेगी कि नैब ने उनको ठीक तरीके से गिरफ्तार किया या उनका प्रोसेस ठीक था या नहीं था, या फिर यह कि हमें इंतजार करना पड़ेगा तफसीली तहरीरी फैसले का, जब तहरीरी फैसला सामने आएगा कि अगर इस मामले को एड्रेस किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनिशियली मैं कह सकता हूँ कि कल जब हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेरे बहस आएगा और ये देखा जाएगा कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, तो ज़ाहिर ये बात भी ज़ेरे बहस आएगी कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। फिर नैब का ये जो प्रोसेस है वो भी यकीनी तौर पर वहाँ ज़ेरे बहस आएगा और नैब के प्रोसिक्यूटर जो होंगे वो अपनी जो उनकी कार्रवाई थी, जो उनका रिमांड था, जो उनकी गिरफ्तारी जिस वजह से मतलूब व मकसूद थी, वो उस बारे में रिमार्क्स देंगे। जो वज़ारत दाखिला है उसने क्यों गिरफ्तार किया, उसने क्या इंतजाम किए, कैसे अमल दरामद किया, वो उस पर अपने रिमार्क्स देंगे। तो यकीनी तौर पर कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहस होगी जिसके बाद बहुत सी चीज़ों का जो है तयन होगा आने वाले दिनों में।
अच्छा तारिक चौधरी, सिक्योरिटी के हवाले से जो कहा जा रहा है कि कस्टडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो प्रोवाइड की और आईजी को भी अहकामात वो जाहिर किए हैं और ये कहा है कि आईजी जो है वो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाए और कल जो है वो हाई कोर्ट में भी पेशी है। तो इमरान खान की जानिब से इस्तदा ज़रूर की गई थी कि उन्हें घर जाना है, लेकिन वो इस्तदा जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ रहेंगे तो इसमें अल्लाह की बरकत है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी ही होगा। जाहिर है जब वो यहाँ पर आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आए हैं, जब यहाँ से जाएंगे तो तभी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही जाएंगे। यानी एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के की निगरानी में है, सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर है हुक्म तो इस्लामाबाद पुलिस को जारी करना होता है। तो वहाँ आईजी इस्लामाबाद भी मौजूद थे, उनको भी कहा गया कि इमरान खान साहब को यहाँ से ले जाने और फिर जहाँ उनका गेस्ट हाउस है, जहाँ वो डिटेंशन में थे, एक सब जेल करार दिया गया था। अब जाहिर है वो सब जेल का दर्जा तो नहीं होगा, लेकिन उनको कहा गया है कि वो जो पुलिस लाइन है, चूंकि सिक्योरिटी मौजूद है, पुलिस का हसास एरिया है, वहाँ उनका गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पर ठहरे और वहाँ पर ठहर कर जो है वो अपने आज रात गुजारे और फिर कल वो पेश हो वहाँ पर हाई कोर्ट में जब उनका ये केस चलेगा। यकीनी तौर पर आज उनकी जो उनको लाने और ले जाने का और वहाँ पर जो सिक्योरिटी का सारा मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी और सुप्रीम कोर्ट भी उसको मॉनिटर करते रहेगी। जी ठीक है, तारिक साहब ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पेश हुए तो क्या सेकंड हाफ में भी नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कोई दलाल दिए गए या नहीं दिए गए? नहीं, उस वक्त तो नैब के किसी प्रोसिक्यूटर के दलाइल हम तक कभी नहीं पहुंचे। आते ही कोर्ट ने उनसे इस्तफसार किया, क्योंकि वो कोर्ट अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन तो पहले ही दे चुकी थी। जब नैब के और वज़ारत दाखिला के जो दलाइल थे और जो उनकी तरफ से जो एविडेंस पेश की गई, जो उनके सर्कमस्टेंसेस पेश की गई, उनको सुनते हुए जो कुछ तज़ादात सामने आए थे, उसके बाद शायद कोर्ट ने जरूरत महसूस न की हो नैब के प्रोसिक्यूटर से सवाल करने की। जब उनको बुलाया और आते ही उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया, उसके बाद मेरा ख्याल है कि दीगर जो गुफ्तगू थी वो शायद जरूरी ना समझी हो अपने बेंच में। जी अच्छा तारिक चौधरी, एक तरफ रिमार्क्स में ये कहा कि जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसले को कल भी हमने देखा कि उन्होंने कानूनी करार दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। रिमार्क्स में आज ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला मानना होगा। यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कि डेवलपमेंट है, जो कि अभी हम देख रहे हैं, कल को अगर दोबारा जो है वो पेशी है और वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, तो क्या दोबारा से क्या बेंच तब्दील होने के इम्कानात हैं या फिर जो है वो यही बेंच जो है वो समाअत सुनेगा? देखिए, दो चीजें हैं। अगर तो कोई तहरीरी फैसला आता है थोड़ी देर तक, तो उसमें पता चलेगा कि बेंच जो है वो कैसे बनता है। आमतौर पर तो अगर तो नजरसानी की दरखास्त हो तो फिर तो हमने प्रेसिडेंट्स देखी हैं कि वो तकरीबन वही बेंच होता है। लेकिन जाहिर है जब भी कोई बेंच बनता है उसकी तश्कील जो है वो चीफ जस्टिस साहब ही करते हैं। अब गुज़श्ता दिनों से आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल रही है कि बेंच का अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है और उनकी मर्जी है, और जो हुकूमत ने लेजिस्लेशन की थी उसको भी स्टे दिया हुआ है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कल जो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वो उनका बेंच किसी और की मर्जी से बने? तो यकीनी तौर पर वो भी ऑथराइज्ड हैं अपना बेंच बनाने में, तो वो इस हवाले से फैसला करेंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस साहबान जो होते हैं वो जुडिशल इख्तियारात के साथ साथ उनके पास अपनी अपनी जो रेलिवेंट कोर्ट्स होती हैं उनमें उनके पास जो इंतजामी खराजात है, इंतजामी जो इख्तियारात हैं वो भी उनके पास होते हैं। तो ये इख्तियार उनका होगा कि वो उसी बेंच को बरकरार रखते हैं या नया बेंच बनाते हैं, ये डिपेंड करता है चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद को। ठीक है तारिक चौधरी, आपसे मजीद भी सवाल से अपडेट लेंगे। नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है।